दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी मंजिल की ओर भागते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी उन्हीं लोहे की पटरियों की धूल और इंजनों के शोर के बीच सिमट कर रह जाती है। ये कहानी उसी धूल भरी जमीन से खिलने वाले एक ऐसे कमल की है जिसने अपनी नियति को खुद अपने हाथों से दोबारा लिखा। 11 साल का मासूम देव, जिसके हाथों में सुबह से लेकर शाम तक जूतों पर पॉलिश करने का डिब्बा और एक घिसा हुआ ब्रश रहता था, वह कोई आम बच्चा नहीं था। उसके कपड़े हमेशा फटे और मैले होते थे, उंगलियों के पोरों पर काली पॉलिश के पक्के निशान छपे रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी असाधारण चमक थी जो रेलवे स्टेशन की सबसे रोशन बत्तियों से भी ज्यादा तेज थी। दिन के उजाले में वह अमीर मुसाफिरों के जूतों को चमकाकर चंद सिक्के कमाता था, तभी वह और उसका छोटा भाई भूखे पेट न सोएं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता और स्टेशन की भागदौड़ कम होने लगती, देव का एक अलग ही सफर शुरू होता था। वह स्टेशन के एक शांत कोने में लगी पीली रोशनी वाली पुरानी बत्ती के नीचे जमीन पर बैठ जाता। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए वह कबाड़ से चुनी हुई या मुसाफिरों द्वारा फेंकी गई पुरानी किताबें बड़ी तल्लीनता से पढ़ता था। विद्या के प्रति उसकी यह दीवानगी सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वह विज्ञान के रहस्यों और मशीनों के काम करने के तरीके को लेकर हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन स्टेशन पर अक्सर आने वाले एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक दीनानाथ जी की नजर अचानक देव पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह गरीब बच्चा एक पुरानी और फटी हुई विज्ञान की किताब को कितनी तल्लीनता से पढ़ रहा है। दीनानाथ जी ने पास जाकर उससे कुछ बुनियादी सवाल किए और देव के सटीक जवाबों ने उन्हें हैरान कर दिया। उस दिन के बाद से दीनानाथ जी ने स्टेशन पर ही देव को रोज पढ़ाना शुरू कर दिया। वे उसे नई किताबें लाकर देते और विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग सिखाते। देव की सीखने की गति अद्भुत थी। उसकी अथाह मेहनत और सच्ची लगन को देखते हुए दीनानाथ जी ने एक ऐसा साहसिक फैसला लिया जिसने देव की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। उन्होंने दुबई में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र विज्ञान प्रतियोगिता में देव का नाम और उसका बनाया हुआ मॉडल भेज दिया। जब देव को यह पता चला कि उसका चयन इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए हो गया है, तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक सड़क किनारे जूते पॉलिश करने वाला लड़का हवाई जहाज में बैठकर विदेश जाएगा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दीनानाथ जी ने अपनी जमा पूंजी से देव का पासपोर्ट बनवाया और उसकी पहली हवाई यात्रा का सारा इंतजाम किया। उन्होंने उसे समझाया कि ज्ञान की कोई सरहद या सीमा नहीं होती, लेकिन समाज का कड़वा सच इतना सीधा नहीं होता। यात्रा का दिन आ गया। देव अपनी उसी पुरानी चप्पल, डीली पैंट और साधारण कमीज में हवाई अड्डे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक सूती कपड़े का थैला था जिसमें उसका विज्ञान का मॉडल और किताबें थीं। उस शानदार और चकाचौंध से भरे हवाई अड्डे पर देव पूरी तरह से बेमेल लग रहा था। जब वह अपने विमान की तरफ घबराते हुए बढ़ रहा था, तो वहां मौजूद हर इंसान की नजर उसी पर टिक गई। उन नजरों में हैरानी से ज्यादा तिरस्कार और हिकारत थी। कोई अपने साथी के कान में फुसफुसाकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था, तो कोई उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई अछूत उनके पवित्र स्थान में आ गया हो। एक अमीर यात्री ने तो परिचारिका से यहां तक कह दिया कि ऐसे भिखारी विमान में कैसे आ सकते हैं। देव का दिल जोर से धड़क रहा था, पर वह सिर झुकाए अपनी सीट की ओर बढ़ता रहा। विमान के अंदर का नजारा देव के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। नरम सीटें, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। परिचारिका ने जब देव को उसकी सीट तक पहुंचाया तो उसके चेहरे पर असहज मुस्कान थी, जो बता रही थी कि उसे देव का वहां होना पसंद नहीं था। देव सीट पर सिकुड़कर बैठ गया। उसने अपने सूती थैले को कसकर छाती से लगा लिया। आसपास बैठे यात्री उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। एक सूट पहने व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि उसके बगल में इस लड़के को क्यों बैठाया गया है। परिचारिका ने माफी मांगकर उसे शांत किया, लेकिन देव का दिल इन तानों से छलनी हो रहा था। उसे लगा वह यहां के लायक नहीं है। पर तभी उसे दीनानाथ जी की बात याद आई कि इंसान कपड़ों से नहीं, ज्ञान से बड़ा होता है। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। विमान ने उड़ान भरी। देव के लिए यह अनुभव डरावना और रोमांचक था। जैसे जैसे विमान आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, देव ने बाहर देखा और उसे लगा जैसे वह अपनी सारी गरीबी को जमीन पर ही छोड़ आया है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक विमान के अगले हिस्से से एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वह बच्चा एक अमीर और प्रभावशाली दिखने वाली महिला शालिनी का था।
शालिनी एक बड़ी व्यवसायी थीं जो अपने 4 साल के बेटे आरुष के साथ यात्रा कर रही थीं। शुरुआत में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आरुष का रोना तेज होता जा रहा था। वह दर्द से तड़प रहा था और अपनी मां की गोद में छटपटा रहा था। शालिनी ने उसे खिलौने दिए और बहलाने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय बीता, अन्य यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा। जो लोग पहले देव को हिकारत से देख रहे थे, वे अब शालिनी और उसके बच्चे पर झल्ला रहे थे। कोई कह रहा था कि बच्चों को लेकर सफर नहीं करना चाहिए, तो कोई शिकायत कर रहा था कि बच्चे को चुप कराएं ताकि दूसरे लोग शांति से बैठ सकें। शालिनी लाचारी से रोने के करीब पहुंच गई थी। वह एक शक्तिशाली व्यवसायी थी, लेकिन इस समय एक बेबस मां थी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बच्चे को अचानक क्या हो गया है। विमान का पूरा स्टाफ भी उस रोते हुए बच्चे को शांत करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा था और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। देव अपनी सीट से यह तमाशा गौर से देख रहा था। उसने ध्यान से आरुष की हरकतों को देखा। आरुष बार बार अपने नन्हे हाथों से अपने कानों को कसकर पकड़ रहा था और दर्द से चीख रहा था। देव को तुरंत रेलवे स्टेशन पर रहने वाले अपने छोटे भाई नन्हे की याद आ गई। देव ने विज्ञान की किताबों में पढ़ा था कि ऊंचाई पर जाने से हवा का दबाव बदल जाता है, जिससे छोटे बच्चों के कानों में तेज दर्द होता है। यह एक साधारण तकलीफ थी जिसका आसान उपाय देव जानता था। वह मदद कर सकता था, लेकिन उसके मन में डर था। उसे डर था कि जिस तरह बाकी लोगों ने उसके मैले कपड़ों का मजाक उड़ाया था, कहीं शालिनी भी उसे दुत्कार कर भगा न दे। फिर भी एक मासूम बच्चे की दर्द भरी चीखें उससे सुनी नहीं जा रही थीं और उसका दिल मदद के लिए बेचैन था। बच्चे की दर्द भरी चीखें देव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थीं। एक तरफ उसका डर था, समाज द्वारा बार बार याद दिलाई गई उसकी मामूली हैसियत थी, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे का दर्द जिसे वह बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा था। रेलवे स्टेशन की ठंडी रातों में भी जब उसके छोटे भाई के कान में दर्द होता था, तो वह दर्द के मारे रात भर सो नहीं पाता था। देव ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। दीनानाथ सर ने कहा था कि ज्ञान हमेशा डर से बड़ा होता है, उसने अपने मन में सोचा। उसने गहरी सांस ली, अपनी सीट बेल्ट खोली और कांपते पैरों के साथ उस दिशा में कदम बढ़ा दिए जहां शालिनी और उसका रोता हुआ बच्चा आरुष बैठे थे। विमान के सजे हुए गलियारे में चलते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह धधकते अंगारों पर नंगे पैर चल रहा हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आसपास के अमीर यात्रियों ने उसे तीखी और चुभती हुई नजरों से घूरना शुरू कर दिया। वही सूट पहने हुए व्यक्ति जिसने पहले उसकी शिकायत की थी ने चिढ़ते हुए कहा, ए लड़के, कहां जा रहा है? चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। लेकिन देव ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उसकी नजरें सिर्फ उस रोते हुए बच्चे पर टिकी थीं। परिचारिका ने देव को पास आते देखा और तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? वापस अपनी सीट पर जाओ, परिचारिका ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में देव के मैले कपड़ों के प्रति साफ नापसंदगी और गुस्सा झलक रहा था। देव के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने परिचारिका की अनदेखी करते हुए सीधे शालिनी की ओर देखा, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू बह रहे थे। मैडम, देव की आवाज में एक अजीब सी शांति और गजब का आत्मविश्वास था जो उसके फटे कपड़ों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। शालिनी ने चौंक कर ऊपर देखा। एक पल के लिए वह भी उस साधारण से दिखने वाले लड़के को देखकर हैरान रह गई। मैं जानता हूं कि यह बच्चा इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, देव ने आगे कहा। परिचारिका ने झिड़कते हुए कहा, तुम क्या कोई डॉक्टर हो? चलो भागो यहां से। लेकिन शालिनी ने परिचारिका को हाथ के इशारे से तुरंत रोक दिया। तुम्हें सच में पता है कि इसे क्या हुआ है? शालिनी की आवाज में एक डूबते को तिनके के सहारे जैसी उम्मीद थी। देव ने धीरे से सिर हिलाया। मैडम, विमान के ऊंचाई पर आने से हवा का दबाव कम हो जाता है। छोटे बच्चों के कान की नलियां बहुत पतली होती हैं, इसलिए दबाव अचानक बदलने से उनके कानों के अंदर बहुत तेज दर्द होता है। देव की इस सटीक और स्पष्ट वैज्ञानिक व्याख्या को सुनकर आसपास बैठे लोग, जो उसे अनपढ़ गंवार समझ रहे थे, एकदम से सन्न रह गए। शालिनी ने घबराते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? इसे कैसे चुप कराऊं? देव ने बड़ी शालीनता से कहा, मैडम, अगर आप इसे कुछ चबाने या निगलने के लिए दें तो इसके कानों का पर्दा खुल जाएगा और दबाव ठीक हो जाएगा। क्या आपके पास कोई टॉफी है? शालिनी ने तुरंत अपने महंगे पर्स से एक चॉकलेट निकाली। देव ने कहा,
इसे बच्चे के मुंह में रखिए और उसे निगलने को कहिए। इसके साथ थोड़ा गुनगुना पानी भी पिला दें। शालिनी ने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया। उसने आरुष को पानी पिलाया। देव वहीं चुपचाप खड़ा रहा। विमान में एकदम खामोशी छा गई थी। हर कोई उस गरीब लड़के के नुस्खे का परिणाम देखने के लिए बेकरारी से उत्सुक था। कुछ ही पलों में एक चमत्कार सा हुआ। आरुष का रोना धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपने कानों से हाथ हटा लिए। चबाने और निगलने की प्रक्रिया से उसके कानों का दबाव सामान्य हो गया और उसका असहनीय दर्द छूमंतर हो गया। वो बच्चा अब शांत होकर अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर गहरी सांसें ले रहा था। थोड़ी ही देर में वह बिना कोई आवाज किए सो गया। शालिनी ने चैन की एक बहुत लंबी सांस ली और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने मुड़कर देव की तरफ देखा। वे सभी यात्री जो कुछ देर पहले तक देव को जलील कर रहे थे, अब शर्म से अपनी नजरें चुरा रहे थे। विमान का वह हिस्सा अब एक गहरे और सम्मानजनक सन्नाटे में डूब गया था। शालिनी की आंखों से बहते हुए आंसू अब दर्द या बेबसी के नहीं थे, बल्कि उस असीम कृतज्ञता के थे जिसे शब्दों में पिरो पाना किसी भी मां के लिए लगभग असंभव होता है। उसने अपने सोए हुए बेटे आरुष के माथे पर एक चुंबन अंकित किया और कोमलता से देव की तरफ देखा। विमान के उस पूरे गलियारे में अब एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी भी शोर से ज्यादा मुखर था। वो सभी अमीर मुसाफिर जिन्होंने कुछ ही पलों पहले देव के मैले कपड़ों को देखकर अपनी नाक भौहें सिकोड़ी थीं, अब शर्मिंदगी के बोझ तले दबे जा रहे थे। वो सूट वाला आदमी जिसने देव को झिड़क कर भगाने की कोशिश की थी, अब अपनी नजरें नीचे किए हुए था। परिचारिका भी अपने दुर्व्यवहार पर पछता रही थी। शालिनी ने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और देव के उन खुरदरे, पॉलिश से काले हो चुके हाथों को अपने कोमल हाथों में थाम लिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी की आवाज में वात्सल्य घुला हुआ था। देव थोड़ा झिझका और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मेरा नाम देव है मैडम। शालिनी ने एक गहरी सांस ली और पूछा, देव, तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी वैज्ञानिक बातें कैसे जानते हो? तुम कहां पढ़ते हो? देव के चेहरे पर एक दर्द भरी लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई। उसने अपना सच बयां किया, मैडम, मैं किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ता। मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के जूते पॉलिश करता हूं ताकि मेरे और मेरे छोटे भाई के पेट की आग बुझ सके। रात को जब स्टेशन की भागदौड़ कम हो जाती है तो मैं कबाड़ में फेंकी गई पुरानी विज्ञान की किताबें उठाकर स्टेशन की पीली बत्ती के नीचे पढ़ता हूं। वहीं मेरे गुरुजी दीनानाथ जी ने मुझे देखा। उन्होंने ही मेरा बनाया हुआ एक मॉडल दुबई में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेज दिया। मेरा मॉडल चुन लिया गया और उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर मुझे इस हवाई जहाज में बिठा दिया। देव की इस सरल सच्चाई ने शालिनी के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसकी कहानी सुनकर आसपास बैठे लोगों की आंखें भी नम हो गईं। वे लोग जो इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से आंक रहे थे, आज एक बच्चे की बौद्धिक ऊंचाई के सामने बहुत बौने महसूस कर रहे थे। सूट वाले उस घमंडी आदमी से अब रहा नहीं गया। वह अपनी सीट से उठा और देव के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा। उस आदमी की आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने तुम्हारे मैले कपड़ों को देखकर तुम्हारी कीमत लगाने की बहुत बड़ी भूल की। तुमने आज मुझे और यहां बैठे हर इंसान को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। असली ज्ञान और इंसानियत किसी महंगे सूट की मोहताज नहीं होती। परिचारिका ने भी नम आंखों से माफी मांगी। देव ने बड़ी ही सरलता से दोनों को माफ कर दिया। शालिनी ने देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मंजिल अभी बहुत आगे है। दुबई में तुम्हारी यह प्रतियोगिता सिर्फ एक शुरुआत है। कुछ ही घंटों के बाद विमान ने दुबई के शानदार हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की। जब देव नीचे उतरा तो वह उस विमान का सबसे सम्मानित यात्री था। दुबई की चकाचौंध में देव के कदम पड़ चुके थे और उसकी किस्मत एक नई उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार थी। दुबई का विशाल और आलीशान हवाई अड्डा किसी सपनों के महल जैसा प्रतीत हो रहा था। देव जब हवाई जहाज से बाहर आया तो वहां की चकाचौंध, आसमान छूती इमारतें और सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शालिनी और उनका बेटा आरुष देव के साथ ही बाहर आए। शालिनी ने देव से कहा कि वह उसे अपनी गाड़ी में प्रतियोगिता स्थल तक छोड़ देगी, लेकिन तभी प्रतियोगिता के आयोजकों की एक बड़ी सी बस वहां आ गई जिस पर अंतर्राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी लिखा था। देव ने शालिनी को धन्यवाद दिया और आयोजकों के साथ जाने का फैसला किया। जाने से पहले शालिनी ने
अपने पर्स से अपना एक कार्ड निकाला और देव के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे बच्चे के लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। तुम्हारी प्रतियोगिता कल है ना, मैं वहां जरूर आऊंगी, तुम्हारा मॉडल देखने और तुम्हारा हौसला बढ़ाने। देव ने मुस्कुराकर वह कार्ड अपने सूती थैले में रख लिया और बस में चढ़ गया। बस में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए हुए मेधावी छात्र बैठे थे। उनके पास महंगे यंत्र